प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर दिन के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। ऑनलाइन में आए हुए आप सबों को और सारे भारतवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मसीह वंदना भी देता हूं। विशेष रीति से पास्टर सैम जिन्होंने वचन की सेवकाई के लिए मुझे यहाँ पर न्योता दिया, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको, आपकी कलीसिया को, आपकी सेवकाइयों को बहुतायत से आशीष दे। आज संपूर्ण भारतवर्ष आजादी की अमृत महोत्सव को मना रहा है और आज हम भी उसके साथ मिलकर पूरे आनंद, हर्ष और उल्लास के साथ उस आजादी के अमृत महोत्सव में भागीदार होते हैं। 1947 में जब भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाकर आजादी के अनुभव में आया, ब्रिटिश साम्राज्य के दासत्व से, उसकी बेड़ियों से छुटकर स्वतंत्रता के अनुभव में आया, तो उसके परिणाम स्वरूप आज हम पूरे शांति से, आनंद से, हर्ष और उल्लास से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ये आजादी का अमृत महोत्सव में हम शामिल भी होते हैं। 1947 में जब आजादी का ऐलान किया गया, भारतवर्ष के संपूर्ण भारतवासियों को वो बड़ा आनंद का शुभ संदेश था और आज जब हम ये अमृत महोत्सव में भागीदार होते हैं, हमें उन बलिदानों को स्मरण करना है जिन स्वतंत्रता संग्रामियों ने, जिन वीरों ने या जिन व्यक्तियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपनी जान की बाजी लगाई, अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हो जाए और उन्हीं के योगदान के कारण आज हम ये स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं। 1947 में वो आजादी का ऐलान तो किया गया, तब संपूर्ण भारतवर्ष को वो आनंद, हर्ष और उल्लास का संदेश मिला। उससे बढ़कर 2000 से अधिक साल पहले जब काल्वरी क्रूस पर हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के पापों के हेतु जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, उस काल्वरी क्रूस के द्वारा एक बड़े आजादी, संपूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और वो क्या है, उसका उल्लेख पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है। तो वो जो टोटल फ्रीडम है या संपूर्ण स्वतंत्रता या आजादी है जिसकी घोषणा 2000 से अधिक साल पहले काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हुआ था, उस आत्मिक सच्चाई को प्रदर्शित करने वाला पवित्र शास्त्र के वचन के एक भाग को हम शुरुआत में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 31 से 36 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 36। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 31 से 36 वचनों को मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और इस सत्य के वचन को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा पुत्र, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस अनोखे वचन के भाग में स्वर्ग का परमेश्वर, या हम कह सकते हैं सृजनहारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि, मनुष्य के प्रति उसकी जो योजना है, उसकी जो इच्छा और अभिलाषा है, उसको यहां पर व्यक्त करता है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जब हमें सृजा, मनुष्य को सृजा, आदम को सृजा, उसके जीवन के प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य था, एक इच्छा था, एक अभिलाषा था, एक योजना था। लेकिन पाप के कारण वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया और परमेश्वर की योजना से भी वंचित हो गया। तो इस भाग में हम देखते हैं हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हमारे प्रति ये इच्छा है कि हम संपूर्ण आजादी का अनुभूति करें, हम संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभूति करें, हम टोटल फ्रीडम को
एक्सपीरियंस करे। यहां पर जो गुलामी या दासत्व के विषय में कहा है, वो कोई अंग्रेजों का गुलामी या कोई तानाशाह का गुलामी या कोई बड़े साम्राज्य की गुलामी के विषय में नहीं कहता है। उसका 35 वचन में कहता है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यानी जो दासत्व के अनुभव में है वो कभी स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बन सकता, परमेश्वर के घराने में नहीं रह सकता। लेकिन जो उद्धार के अनुभव में आता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकारता है, वो स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाता है। और उसके ठीक ऊपर के वचन में कहता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। शायद मुझे सुनने वालों में से कुछ विश्वासी लोग हो सकते हैं, अपने पापों से मन फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए बपतिस्मा लेकर वो प्रभु यीशु मसीह से और कलीसिया से जुड़े होंगे। अनेक सालों से वो उद्धार के अनुभव में आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। हो सकता है कुछ सेवक लोग या प्रचारक लोग भी इस वचनों को सुन रहे रहेंगे, लेकिन हर एक व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का संदेश कहता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। उद्धार पाने के बावजूद, सेवकाई करने के बावजूद, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के बावजूद, अगर हमारा जीवन पाप में अवस्था में है, मैं कोई बड़े पाप की बात नहीं कर रहा, हम शायद चोरी नहीं करते होंगे, हम शायद व्यभिचार नहीं करते रहेंगे, हम शायद कोई बड़ा करप्शन या कालाबाजारी में अपना योगदान नहीं देते होंगे, लेकिन अपना जीवन वचन के अनुसार और इस संदेश के अनुसार परख कर देखना है, क्या छोटे छोटे पाप की बातें आज भी हमारे जीवन में हैं? क्या दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना है, एक झगड़ालू मानसिकता है? क्या दूसरों के प्रति क्रोधित होने का एक आचरण है, या बेईमानी से धन कमाने का, भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने का, या कालाबाजारी करने का ऐसा प्रवृत्ति अगर हमारे जीवन में आज भी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो उद्धार पाने के बावजूद भी अगर कोई ऐसे पापों में गिरता है, दिन प्रतिदिन ईर्ष्या, क्रोध, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, जेलसी, बिटरनेस, सेल्फिश एम्बिशन, ऐसे पापों में गिरता है, तो वचन कहता है वो पाप के दासत्व के अवस्था में है। उन सबको भी परमेश्वर का वचन एक शुभ संदेश देता है, आपको दासत्व के अनुभव में रहने की जरूरत नहीं, आपको गुलामी में रहने की जरूरत नहीं। और आज तक जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार को अपनाया नहीं है, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार नहीं किया है, या नया जन्म के अनुभव में नहीं आया है, उनको भी इस वचन के द्वारा ये शुभ संदेश मैं देना चाहता हूं। आपके पाप की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए, आपको पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए, आपको पाप के गुलामी से आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तत्पर है। यह वचन का शुरुआती भाग कहता है, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, इस प्रकार कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह के चमत्कार को देखते हुए, यीशु मसीह के द्वारा जो चंगाइयां, छुटकारा और डिलीवरेंस किया यीशु मसीह ने, उसको देखते हुए अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते थे। हमारे जीवन में भी शायद हमने परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा चंगाइयों को पाया रहेगा, छुटकारों को पाया रहेगा, मिराकल्स, चमत्कार और अद्भुत कामों को देखा रहेगा, और उसके द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास किया रहेगा। लेकिन सिर्फ विश्वास करने तक हमारा जीवन सीमित नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है, तुम्हें एक कदम बढ़कर मेरे वचनों में बने रहना है, मेरे वचनों का पालन करना है, मेरे वचनों में जो आज्ञाएं दिया है उसको आज्ञाकारी बनते हुए अपना जीवन बिताना है, तभी सही मायनों में आप मेरे चेले ठहरोगे। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, डिलीवरेंस, मिराकल्स को देखकर प्रभु पर विश्वास करने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, उस विश्वास से एक कदम बढ़कर जो मेरे वचनों में बने रहता है, वही सही मायने में मेरा चेला कहलाता है। दैट पर्सन विल बिकम माई डिसाइपल। और उसका अगला वचन कहता है,
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। और इस भाग में हम देखते हैं जो दासत्व के विषय में बताया गया है, जो गुलामी या स्लेवरी के विषय में बताया गया है, वो कोई तानाशाह या साम्राज्य या अंग्रेजों की गुलामी नहीं, बल्कि पाप के दासत्व या पाप के गुलामी के विषय में यहां पर बताया गया है। मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा जो संकट है, वो कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पैंडेमिक या महामारी नहीं। आज हम जब अनेक प्रचारों को सुनते हैं, अनेक किताबों को पढ़ते हैं, समाचार पत्रों को, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, दुनिया भी इस प्रकार से बताता है और काफी प्रचारक और मसीह लोग भी बताते हैं कि मनुष्य का या विश्वासियों का सबसे बड़ा समस्या वो पॉवर्टी, गरीबी हो सकता है या किसी प्रकार का बीमारी हो सकता है। लेकिन मैं वचन के आधार पर बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति गरीब होने के कारण नरक में नहीं गया, या कोई व्यक्ति भयानक से भयानक बीमारी से ग्रसित होकर या पीड़ित होकर अंत में नरक में नहीं गया। लेकिन जो पाप में जीकर पाप में मरता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना, अपने पापों से मन फिराए बिना नया जन्म के अनुभव में नहीं आता है, वो व्यक्ति निश्चय वचन के आधार पर वो नरक में अंत में उसका परिणाम होता है। इसलिए एक अच्छा गीत इस प्रकार से कहता है, पाप में अगर तू मरेगा नरक में जाकर गिरेगा, होगा वहां दांत पिसना और रोना ही रोना, आग की झील में पीड़ाओं से हमेशा तड़पता रहेगा, पानी की बूंद के लिए यूं ही तरसता रहेगा। इसलिए वचन कहता है, जीवन का रास्ता तुझे बदलना यहां है, एक निर्णय लेना है, तुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। यानी इस वचन के अनुसार जो पाप की गुलामी में रहता है, अपने जीवन के अंत तक पाप के दासत्व में अपना जीवन बिताता है, रोमी 3:23 कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। रोमी 3:10 कहता है, धर्मी एक भी नहीं, परमेश्वर के नजरिए में धर्मी कोई भी नहीं। यशायाह 64:6 में कहता है, हमारे अच्छे काम, हमारे भले काम, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले राइचियस वर्क्स, धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चितौड़े के समान है, मैले वस्त्र या फिल्थी रैग्स के समान है। हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हमारी कोई योग्यता नहीं कि परमेश्वर हमें उद्धार के अनुभव में लेके आए, हमारी कोई योग्यता नहीं कि हमें परमेश्वर स्वर्ग राज्य का वारिस बनाए। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने हम पर दया किया, करुणा किया, कृपा किया, अनुग्रह किया, ये जीवित, सामर्थशाली और प्रभावशाली वचनों के संदेशों को हमें दिया, ताकि उन सत्य के वचनों पर हम बने रहते हुए, सत्य के वचनों को अपनाते हुए, सत्य के वचनों का पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। और जो चेले बनता है और उस सत्य के वचनों को अपने जीवन में काम करने का मौका देता है, वो सत्य के वचन में इतना सामर्थ्य है, इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है कि वो पाप के दासत्व की जो बेड़िया है, पाप की गुलामी के जो बॉन्डेज या शैकल्स हैं, उसको तोड़कर वो सत्य का वचन हमें आजादी और स्वतंत्रता के अनुभव में लाता है। आज भारतवर्ष में अनेक लोग आजादी का अमृत महोत्सव बड़े आनंद, हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन अनेक लोगों का जीवन आज भी पाप की गुलामी में है, पाप के दासत्व की अवस्था में है। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का सत्य सुसमाचार को जो ग्रहण करता है, सत्य का वचन उसे पाप के बंधन से, पाप की बेड़ियों से, पाप की गुलामी से आजादी दिलाकर एक हर्ष और उल्लास के अनुभव में, स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम के अनुभव में परमेश्वर निश्चय लेकर आता है। तो हमें अपना जीवन परख कर देखना है, क्या हमने उस सुसमाचार के द्वारा, शुभ संदेश के वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के सत्य वचनों के द्वारा, क्या हमने पाप से उद्धार पाया है, गुलामी और दासत्व के अनुभव से, उन बेड़ियों से छुटकारा पाकर क्या हम स्वतंत्रता के अनुभव में आए हैं। हमें इन वचनों के द्वारा अपने आप को परख कर देखना है।
बहुत साल पहले मैंने एक डॉक्टर के विषय में इस प्रकार से सुना। वो अपने प्रोफेशन में बहुत तरक्की कर रहा था। डॉक्टर की डिग्री करने के पश्चात एक बड़े अस्पताल में वो लोगों का चिकित्सा करता था, लोगों को ऑपरेट करता था, लोगों को दवाइयां देता था। लेकिन जब वो उद्धार के अनुभव में आया, उसको एक बड़ा बोझ, एक बर्डन हुआ कि ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के सत्य का वचन जो मेरे जीवन में आजादी और स्वतंत्रता लाया है, मुझे दासत्व और गुलामी के अनुभव से छुटकारा दिलाया है, इस सत्य के वचनों को, इस सुसमाचार को मुझे औरों को भी सुनाना है। उसने तो जिंदगी भर पढ़ाई किया था, डॉक्टरी की पढ़ाई किया था और अभी एक अच्छा डॉक्टर बनकर लोगों का चिकित्सा करता था। लेकिन यीशु मसीह का शुभ संदेश, सत्य वचन और सुसमाचार किस प्रकार से सुनाना है, उसके बारे में उसको अधिक मालूमात नहीं था। तो वो अनेक दिन उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर से अगुवाई पाने हेतु वो प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था। और उसने अंगीकार करते हुए परमेश्वर से इस प्रकार से कहा, परमेश्वर, मैं अच्छा, बहुत विख्यात और प्रमुख डॉक्टर तो हूं, लेकिन जिस समाचार ने मुझे आजादी के अनुभव में लाया है, पाप की गुलामी से छुड़ाया है, उस समाचार को दूसरों को सुनाने हेतु मुझे डर लगता है। मैं ठीक रीति से क्या कहूं यह तक मुझे मालूम नहीं है। तो परमेश्वर की आत्मा ने उसका अगुवाई किया, तू तो डॉक्टर है ना, तुझे दो बात तो मालूम है कि एक व्यक्ति का बीमारी क्या है और उस व्यक्ति के बीमारी से उसको चंगाई देने के लिए कौन सा दवाई देना चाहिए। तो उसके ही प्रोफेशन के अनुसार परमेश्वर ने अगुवाई करते हुए उसको गाइडेंस दिया कि संपूर्ण मानव जाति या संसार के सारे मनुष्यों का सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा रोग क्या है। तो उस डॉक्टर ने अपने मन ही मन परमेश्वर को जवाब दिया कि एक व्यक्ति के जीवन में उसका सबसे बड़ा बीमारी उसका पाप है। सिंफुल लाइफ, इनिक्विटीज, पाप में जो वो जीवन बिताता है, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा बीमारी है। परमेश्वर ने उससे अगला सवाल पूछा, उस बीमारी का चिकित्सा या उसको चंगाई पाने की दवाई क्या है। तो उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, वो उस बीमारी से चंगा हो सकता है। तो परमेश्वर ने कहा, इन्हीं दो बातों को तुझे जाकर लोगों को बताना है। तो उस शहरपनाह में, उस नगर की वादियों में, उस नगर की गलियों में वो हर हफ्ते जाकर इसी वचन को सुनाता था कि मनुष्य का सबसे बड़ा बीमारी पाप है और उस बीमारी का चिकित्सा या बीमारी का निवारण प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करना है। पहले तो लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते थे, लोग उसको टट्टा करते थे, लोग उसको देखकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बीतता गया, कुछ हफ्तों के बाद लोग उसके वचन को ध्यान से सुनने लगे। मनुष्य का सबसे बड़ा बीमारी पाप है और उस पाप से चिकित्सा या उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। जब इन सुसमाचार के वचनों को हफ्ते दर हफ्ते उस शहरपनाह के लोग सुनने लगे, तो उनके भीतर एक बड़ा भय समा गया। परमेश्वर ने उनको वचन की ओर आकर्षित किया। उस डॉक्टर को ज्यादा कुछ प्रचार करना नहीं आता था, लेकिन उसने सरल भाषा में जब सुसमाचार का संदेश बांटना चाहा, तो अनेक लोग उद्धार के अनुभव में आए। अनेक लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया, अनेक लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकारा। आज मेरा और आपका भी जिम्मेवारी बनता है। हम भी एक जमाने में उस बेड़ियों में फंसे हुए थे, पाप की गुलामी में, दासत्व के अनुभव में थे। परमेश्वर ने हम पर रहम करते हुए, करुणा, कृपा, अनुग्रह करते हुए हमें उस सत्य के वचन के द्वारा आजादी के अनुभव में लाया। आज भी अगर कोई व्यक्ति किसी ना किसी पाप में गिरा अवस्था में है, तो उसको यह शुभ संदेश बताता है कि आज परमेश्वर का सामर्थशाली और प्रभावशाली सत्य वचन आपके जीवन में भी आजादी और स्वतंत्रता निश्चय वो प्रदान कर सकता है। और इस वचन के बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह किस प्रकार से एक व्यक्ति को पाप की गुलामी से, पाप के दासत्व से, उन बेड़ियों से आजाद करता है। यूहन्ना 8:32 कहता है, सत्य के वचनों को तुम जानोगे और सत्य
तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री, यानी यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले सत्य का जो वचन है उसके द्वारा हमें आजादी के अनुभव में, पाप से स्वतंत्रता दिलाते हुए उद्धार के अनुभव में यीशु मसीह लाता है। और उसके 8 अध्याय का 36 वचन में कहता है, यदि पुत्र यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इफ सन सेट्स यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड, यानी यीशु मसीह अगर एक व्यक्ति को आजाद करता है, एक व्यक्ति को फ्रीडम में लाता है, लिबर्टी में लाता है, स्वतंत्र करता है, तो वो सही मायने में आजादी और स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकता है। यशायाह 10 का 27 वचन कहता है, अभिषेक के सामर्थ के द्वारा सारे जुए तोड़े जाएंगे। जो जुआ है, योग है, वो पाप की गुलामी या पाप के दासत्व को दर्शाता है। तो जो आत्मा का सामर्थ, अभिषेक का सामर्थ प्राप्त करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई जुआ, शैकल, बॉन्डेज या योग हो, तो परमेश्वर उस अभिषेक के सामर्थ के द्वारा उस जुए को तोड़ता है और उस व्यक्ति को आजादी के अनुभव में लाता है। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 17 वचन कहता है, जहां पर आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वहां पर आजादी और स्वतंत्रता है। तो जो व्यक्ति आत्मा की अगुवाई में चलता है, आत्मा का सामर्थ प्राप्त करता है, आत्मा के आनंद में चलता है, आत्मा के अभिषेक में सेवकाई करता है, वो हमेशा अपने जीवन में आजादी और स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकता है। तो हमें हमारा जीवन परख कर देखना है, आज क्या हम उस लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी, स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं? नहीं तो यीशु मसीह का सत्य वचन हमें आजाद कर सकता है। स्वयं यीशु मसीह उद्धार करता है, वो हमें आजादी दिला सकता है। यीशु मसीह का जो अभिषेक का सामर्थ है, हमें वो आजादी दिला सकता है। और पवित्र आत्मा जो दूसरा सहायक, अनदर कंफर्टर या अनदर काउंसलर जिसको पदवी दिया गया है, वो हमें आजादी के अनुभव में ला सकता है। तो हमें यीशु मसीह के वचनों के सामने, यीशु मसीह के सामने नम्रता और दीनता के साथ हमारे पाप के दासत्व के अनुभव को कबूल करना है और उस सत्य के वचनों के द्वारा हमें वो आजादी के अनुभव में लेकर आएगा। जैसा 1947 में भारतवर्ष आजादी के अनुभव में आया, 1863 में लगभग अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी दासत्व की गुलामी से आजादी प्राप्त करते हुए स्वतंत्रता के अनुभव में आया। तो उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी अमेरिका जो साम्राज्य तानाशाह उन पर गुलामी करते थे या गुलामी के अनुभव में उन्हें लेके आया, उससे संपूर्ण आजादी प्राप्त कर चुके हैं और अमेरिका का सारा राष्ट्र, सारे नागरिक आज आजाद और स्वतंत्र हैं। लेकिन अमेरिका में एक राज्य था टेक्सास, जहां पर बहुत बड़ा गुलामों का व्यापार चलता था या स्लेव मार्केट के नाम से वो जाना जाता था। जनवरी 1 तारीख को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन या ये आजादी या स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन करने के बावजूद भी लगभग 2.5 साल तक वो टेक्सास राज्य के जो स्लेव मार्केट है, वहां के जो दास लोग या गुलाम हैं, उनको ये आजादी का संदेश या घोषणा पत्र या ये शुभ संदेश उन्हें नहीं मिला। उसका परिणाम क्या था? आजादी पाने के बावजूद भी लगभग 2.5 साल तक वो गुलामी के अनुभव में, वो स्लेवरी के अनुभव में, वो दासत्व के अनुभव में भी जीवन बिताते थे। लेकिन 1865 में वहां पर जब अब्राहम लिंकन के द्वारा भेजे गए पदाधिकारी जो सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने जाकर इस घोषणा पत्र के द्वारा आजादी और स्वतंत्रता का ऐलान किया, तब जाकर वो दास स्लेव मार्केट में जो गुलाम थे उनको आजादी के संदेश का मालूमात हुआ। तो 2.5 साल तक आजादी प्राप्त करने के बावजूद भी टेक्सास शहर पनाह के या राज्य के लोग गुलामी के अनुभव में जी रहे थे।
वैसा ही 2000 से अधिक साल पहले काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने उससे बड़ा एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किया। जो शैतान की गुलामी में है, शैतान की बेड़ियों में है, पाप की गुलामी में है, उन सबको आजादी का एक घोषणा हजारों साल पहले यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर कर चुका है। लेकिन आज संसार में जब देखते हैं अनेक लोग उस सच्चाई से अनजान है, उस आजादी के शुभ संदेश से अनजान है, आज भी शैतान की गुलामी में, पाप की गुलामी में वो पड़े हुए हैं। तो आपका और मेरा जिम्मेवारी बनता है, जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, यीशु मसीह के द्वारा आजादी प्राप्त किया है, हमें वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, आजादी स्वतंत्रता की जो घोषणा है, शुभ संदेश सुसमाचार के द्वारा अनेक लोगों तक पहुंचना है और उन्हें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना है। तो इतना अच्छा जो संदेश है कि हम पाप के गुलामी से आजाद हो सकते हैं, पाप के दासत्व की बेड़ियों से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमारे सबसे बड़े बीमारी पाप का निवारण कर चुका है, तो हमें उसका प्रतिक्रिया कैसे देना है? हाउ वी मस्ट रेस्पॉन्ड टू दिस वंडरफुल गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का हमें कैसे प्रतिक्रिया देना है? मरकुस पहले अध्याय का 15 और 16 वचन कहता है, मरकुस पहले अध्याय का 15 और 16 वचन कहता है, अपने पापों से मन फिरो और यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह स्वयं कहता है हमें अपने पापों से मन फिरना है और यीशु मसीह या उसके सुसमाचार पर विश्वास करना है। और यही बात प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 21 वचन में कहता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 21 वचन में प्रेरित कहता है कि हमें अपने पापों से मन फिरते हुए यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यानी एक व्यक्ति अपने पाप में मरा हुआ अवस्था में है, पाप की दलदल में फंसा है, पाप की गुलामी और दासत्व की बेड़ियों में फंसा है, ये उसको अंगीकार करना अनिवार्य है। और अपने पापों से जब वो मन फिरता है, रिपेंटेंस या पश्चाताप के अनुभव में आता है, और उसके साथ ही जब वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर उसके पापों के कारण प्रताड़ित हुआ, उसने अपना अंतिम कतरा लहू तक मेरे पाप के कारण बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ, ऐसा जो विश्वास करता है, वचन कहता है, वो उद्धार के अनुभव में आता है। प्रेरित पौलुस कहता है जो हृदय में विश्वास करता है और मुख से अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसका उद्धार होता है। निकोदेमुस को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय का 3 और 5 वचनों में, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तू जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं लेता तो स्वर्ग राज्य को देख भी नहीं सकता। तो अगर एक व्यक्ति को नया जन्म के अनुभव में आना है, एक व्यक्ति को उद्धार पाना है, तो मरकुस पहले अध्याय के 15 वचन के अनुसार, प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 21 वचन के अनुसार हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, मन फिरना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जो विश्वास करता है वो विश्वास की आज्ञाकारिता के अनुसार अगला कदम क्या लेता है? मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन में वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होता है। यानी अपने पापों से मन फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, विश्वास के कदमों में बढ़ते हुए, वचनों का पालन करते हुए, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाता है, वो उद्धार का संपूर्ण अवस्था में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16 अध्याय के 17 वचन में, तुम जाओ सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मत्ती 28 के 19 और 20 वचन में यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और सारे राष्ट्र के लोगों को मेरे चेले, मेरे डिसाइपल्स बनाओ। और जो चेला बनने के लिए तैयार है उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है और उसे वो सब कुछ सिखाना है, आज्ञा पालन करने के लिए जो कुछ मैंने
सिखाया है। तो हमें पश्चाताप करना है, हमें विश्वास करना है, हमें आज्ञाकारी बनते हुए बपतिस्मा लेना है, हमें परमेश्वर के उपदेशों पर, सिद्धांतों पर, डॉक्ट्रिन्स पर अध्ययन करते हुए उन वचनों में हमें बढ़ना है। ये परमेश्वर हमारे प्रति इच्छा रखता है। क्योंकि यीशु मसीह जगत में क्यों आया? बहुत सारे कारण पवित्र शास्त्र वचन बताता है। 2 वचन में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 वचन और पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन जब हम एक साथ पढ़ते हैं, 1 John chapter 3 verse 5 and 1 John chapter 3 verse 8, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों प्रकट हुआ उसका विवरण देते हुए यूहन्ना कहता है, यीशु मसीह इस कारण प्रकट हुआ ताकि आपके पापों को क्षमा करे, आपके पापों से आपको उद्धार दे, आपके पापों को हर ले। जीसस क्राइस्ट appeared to take away your sins। और उसका 8 वचन कहता है, यीशु मसीह जगत में इसलिए प्रकट हुआ ताकि आपके जीवन में जो शैतान के काम है उसको नष्ट करे। टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल, टू अनटाई एवरी नॉट ऑफ द डेविल इन योर लाइफ, जीसस क्राइस्ट अपीयर्ड। यानी उस वचन के अनुसार आज हम कह सकते हैं, जब आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अनुभूति हम करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में भी प्रकट होना है ताकि वो हमारे पापों को क्षमा करे, हमें मुक्ति दिलाए, हमें उद्धार के अनुभव में लाए, हमारे पापों को हर ले जाए और हमें संपूर्ण उद्धार के आनंद में प्रवेश कराए। उसी के साथ ही पिछले दिनों में आपने जो भी पाप किया है या पाप की गुलामी या दासत्व के अनुभव में आप जिए हो, उस कारण शैतान ने जो भी काम आपके जीवन में किए हैं उन कामों को नष्ट करने हेतु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकृति देना है। टू अनटाई एवरी नॉट ऑफ द डेविल, शैतान ने जो बंधन, जो गांठ आपके जीवन में बांधा है, जो मुश्किलात और समस्या के अनुभव में आपको लाया है, उन सारे कामों को नष्ट करते हुए आजादी के अनुभव में परमेश्वर आपको लाना चाहता है। और इसी बात को प्रदर्शित करते हुए पौलुस कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 12 से 15 वचनों में इस प्रकार से कहता है। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 12 से 15 वचन, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया है, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर को कतना रही दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और अगला 2 वचन ध्यान से सुनना, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इस अनोखे वचन के भाग में उन्हीं 2 सच्चाइयों को प्रदर्शित करते हुए पौलुस कहता है, यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान क्यों हुआ। सबसे पहले विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, हम जो पाप में जीते थे, पाप की गुलामी और दासत्व में जीते थे, उसके परिणाम स्वरूप जो अनंत नर्क के भागीदार हम होने वाले थे, आत्मिक मृत्यु की दशा में हम पाए जाते थे, उससे हमें मुक्ति दिलाने के लिए, आजादी स्वतंत्रता दिलाने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, उस विधियों का लेख जो हमारे विरोध में लिखा गया उसको मिटा डालने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति आज भी उस पाप के गिल्ट में, कॉन्डमनेशन की अवस्था में अपने आप को दोष देते हुए हताशा, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन में जी रहा है, परमेश्वर का शुभ संदेश बोलता है, आपके विरोध में जो लेख लिखा गया, विधियों का वो लेख जो आपके विरोध में बात करता है, उसको काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने मिटा दिया है। आपके दासत्व के अनुभव से वो मुक्ति दिला के उद्धार के अनुभव में लेके आ सकता है। लेकिन आपको पश्चाताप करना है, मन फिरना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है।
और उसका 15 वचन में कहता है, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर, यानी शत्रु शैतान और उसकी सेना, जिनको अधिकारी और प्रधानताओं के रीति से यहां पर उल्लेख किया गया है, उनको उनकी पदवी से उतारा गया, उनकी जो हथियार है उससे उन्हें वंचित किया गया और उनका खुल्ला तमाशा किया गया। यानी हर एक व्यक्ति को एक बात याद रखना है, काल्वरी क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने हमें पापों का क्षमा दिया है, पापों से उद्धार दिया है। उसी के साथ ही जब काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने बलिदान हुआ तो उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। शैतान और उसकी सेना, जिसको हम डीमंस भी कहते हैं, उनको पराजित करते हुए ट्रायम्फ और जयवंत अवस्था में यीशु मसीह दिखाई देता है। तो जिस यीशु मसीह ने पाप पर विजय हुआ, हमें पापों से उद्धार देने के लिए बलिदान हुआ, जो यीशु मसीह शैतान पर विजय हुआ, शैतान के चंगुल से हमें छुड़ाने के लिए बलिदान हुआ, उस यीशु मसीह के सुसमाचार को हमें निश्चय ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उस सुसमाचार को अपनाने के लिए हमें नम्रता, दीनता के साथ ईमानदारी और ऑनेस्टी का भी होना अनिवार्य है। अगर कोई अहंकारी मनोभाव से परमेश्वर यीशु मसीह के समीप में आता है और इस प्रकार से दिखावा करता है या प्रिटेंड करता है कि मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं, मेरे जीवन में कोई गलती नहीं, मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर मुक्ति नहीं दिला सकता, उस व्यक्ति को उस दासत्व की बेड़ी से आजादी दिला नहीं सकता। परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए सबसे पहला विशेषता हमारे अंदर नम्रता, दीनता का होना अनिवार्य है। उसके साथ ही ऑनेस्टी या ईमानदारी का होना अनिवार्य है। एक वचन के भाग को मैं यहां पर बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय का 39 से 43 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्सेस 39 to 43। यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हो रहा था, उसके दोनों ओर कुकर्मी या हम कहते हैं जो चोर लोग भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उस जमाने में जो सबसे भयानक पाप करता है, समाज में सबसे दरिंदगी फैलाता है, उसी व्यक्ति को क्रूस का दंड दिया जाता था। बाकी लोगों को शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या जेल के अंदर डालकर कुछ सालों के लिए बंदीगृह की अवस्था में ऐसा दंड मिलता था। लेकिन जो सबसे भयानक पाप करता था, समाज में सबसे जो दरिंदा कहलाता था, उसको ही क्रूस का दंडनीय अवस्था देते थे। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा जना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र जीवन जिया, उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, हमारे पापों के खातिर उसको काल्वरी क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन जब वो काल्वरी क्रूस पर यातना सह रहा था, काल्वरी क्रूस पर जब वो प्रताड़ित हो रहा था, काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों के बोझ को उठाते हुए बलिदान हो रहा था, उसका विवरण देते हुए कहता है, उसके साथ जो कुकर्मी थे वो इस प्रकार से कहते हैं, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने यीशु मसीह की निंदा करते हुए इस प्रकार से कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज अर्थात स्वर्गलोक में होगा। इस वचन के बाद में हम देखते हैं उन कुकर्मियों में से एक यीशु मसीह को दोष दे रहा था। वो कह रहा था, अगर तू सच में मसीह है, अगर तू सच में उद्धार करता है, अगर सच में तू सामर्थी है, तो तू हमें भी इस क्रूस की यातना से बचा और स्वयं भी तू वहां से बच जा। लेकिन दूसरा चोर उसको डांटते हुए फटकारते हुए कहता है, यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया, पाप करने के बावजूद उसको क्रूस की यातना और प्रताड़ना दिया जा रहा है, लेकिन हमें तो
हमारे दंड के अनुसार न्याय चुकाया गया है। हमने जो दरिंदगी समाज में किया है, हमने जो पाप समाज में किया है, हमने जो दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, उसके न्याय के अनुसार ही हमें दंड मिल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह के कालवरी क्रूस के बलिदान के इस दृश्य में भी हम एक सुसमाचार का संदेश देखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, जो व्यक्ति अपने पापों को छिपाता है, उसको कभी उद्धार का अनुभूति नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे कुकर्मी या चोर के समान जो अपने आप को समर्पित करता है, अपनी सच्ची दशा को यीशु मसीह के सामने प्रकट करता है, सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ अंगीकार करता है, उसको स्वर्गलोक या पैराडाइज का अनुभव होगा। यहां पर दोनों कुकर्मी दो अनुभव प्रदर्शित करते हैं। एक व्यक्ति जो पापी है लेकिन अपने पाप को अंगीकार नहीं करता है, दूसरों पर दोष लगाता है। लेकिन दूसरा कुकर्मी या पापी जो अपने पाप को अंगीकार करता है और कन्फेस करता है कि मेरा दंड मेरे पाप के अनुसार चुकाया गया है, दिस इज व्हाट आई डिजर्व। जो ऐसे सच्चाई के साथ यीशु मसीह के सामने अपने आप को अर्पित करता है, यीशु मसीह क्या कहता है? आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज या स्वर्गलोक में होगा। तो वहां पर एक संदेश बोलता है, हमारे जीवन में कोई बड़ा होशियारी या सामर्थ नहीं होगा, हमें कोई बड़ाई या विशेषता, स्किल या टैलेंट नहीं होगा, लेकिन अगर ऑनेस्टी के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें पाप क्षमा करेगा। और वो व्यक्ति, वो चोर, वो कुकर्मी जो उद्धार के अनुभव में आया, यीशु मसीह के साथ वो पैराडाइज में प्रवेश किया, उसको कलीसिया में जाने का अवसर नहीं मिला, बपतिस्मा लेने का अवसर नहीं मिला, अच्छे अच्छे काम, धर्म के काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके सामने सच्चाई, ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ अपने पापों को अंगीकार किया और वहां से वो स्वर्गलोक में प्रवेश कर गया। इसका मतलब आपको और मुझे आज्ञा पालन करना ऐसा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं अगर ये कुकर्मी या ये पापी व्यक्ति, ये चोर, अगर उसको अवसर मिलता, अगर उसको क्रूस का माप नहीं मिलता, तो वो निश्चय आलय या कलीसिया में जाता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता, अच्छे और भले काम करता। तो उसके साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है, परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटीज दिया है, परमेश्वर ने मौके दिए हैं परमेश्वर के वचनों का पालन करने के लिए। लेकिन उस चोर के समान अगर हम अंत के क्षणों में भी अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें उद्धार के अनुभव में निश्चय ला सकता है। तो ये वचन का भाग हमें एक संदेश देता है, हमें ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। एक कहानी मैंने इस प्रकार से सुना था, थोड़ा मनोरंजक है, लेकिन उसमें एक आत्मिक संदेश छिपा हुआ है। एक बड़े से राज्य, साम्राज्य का जो राजा है, वो बड़ा नेक व्यक्ति था, वो धर्म के अनुसार न्याय चुकाने वाला था, वो सच्चाई और ईमानदारी से हर एक काम करता था। तो उसके राज्य में जो भी गुनहगार लोग थे, जो भी पापी लोग थे, उनको वो बहुत अवसर देता था मन फिरने का, और उनको जो न्यायालयों में अच्छे रीति से, न्याय रीति से, धर्मी रीति से उनका केस लड़ने का अवसर देता था। और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो सबसे भयानक रीति से पाप करते हुए पाया जाता था, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को वो उस राज्य के जेल में, बंदीगृह में डालता था। लेकिन एक बार, एक साल जब उस राजा का जन्मदिन था, उस राजा ने इस प्रकार से निर्णय लिया, मैं आज जेल से या इस बंदीगृह से कुछ कैदियों को रिहा करना चाहता हूं। मेरा जन्मदिन है, आज आनंद और हर्षोल्लास का दिन है, इसलिए मैं बंदीगृह में जाकर उन कैदियों से मिलना चाहता हूं, उन पापियों से बात करना चाहता हूं, और तत्पश्चात उनमें से कुछ कैदियों को मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आजाद करना चाहता हूं। तो वो एक एक कैदियों से सवेरे से मिलना आरंभ करता है। वो पहले बंदीगृह में जाता है, उस कैदी से पूछता है कि तूने क्या पाप किया, तू यहां पर क्यों आया? तो वो व्यक्ति कहने लगा, मैंने कोई पाप नहीं किया,
मुझे गलत फहमी से पकड़वाया गया है, मेरे ऊपर गलत केस लगाया गया है, इसलिए मैं यहां पर हूं। लेकिन याद रखना, वो राजा न्यायी था, वो राजा धर्मी था, वो राइचियस था। उस राज्य में सच्चाई और ईमानदारी के द्वारा न्याय करने के बाद ही जो सबसे कुकर्मी लोग हैं उनको ही बंदीगृह में डाला जाता था। लेकिन उस कुकर्मी उस व्यक्ति ने अपना पाप इतने सालों के बाद भी अंगीकार नहीं किया। वो राजा से कहता है मैंने कोई गलती नहीं किया। तो राजा उसको छोड़कर अगले कैदी के पास जाता है। दूसरा कैदी कहता है मेरे समान दिखने वाला कोई व्यक्ति है जिसने चोरी या डकैती किया था और लोगों ने आके, अधिकारियों ने आके मुझे पकड़ लिया, मैंने कोई पाप नहीं किया। ऐसे ही एक एक बंदीगृह में, एक एक सेल में जाकर जब राजा कैदियों से बातचीत कर रहा था, हर एक कैदी ने कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दिया, कुछ ना कुछ न्याय दिया, कुछ ना कुछ रीजन दिया कि हम पापी नहीं हैं, हम गलती से यहां पर आ चुके हैं, हमें मुक्ति दिलाओ। लेकिन जब अंत में एक कैदी से वो बंदीगृह में मिला जो अंतिम सेल में रखा गया था, उस कैदी के पास आकर राजा ने पूछा तेरे जीवन में तूने क्या किया है, किस गुनाह के हेतु, किस पाप या कुकर्म करने के कारण तू यहां पर आया है। तो उसने राजा से सच्चाई और ईमानदारी से कहा, इस प्रकार से कहा कि मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, मैंने चोरी डकैती किया है, मैंने कुकर्म किया है, आज मैं इस कैद अवस्था में हूं या बंदीगृह की अवस्था में हूं। दिस इज व्हाट आई डिजर्व, ये मेरा हश्र होना चाहिए। तो ये सब देखकर राजा बंदीगृह या जेल के बाहर निकलता है और उधर के जेलर को बुलाता है और सबके सामने ऐलान करता है इस जेल में बहुत सारे कैदी हैं जो अच्छा जीवन जीते हैं। उनसे जब बातचीत किया, उन सब ने कहा हमने कोई गलती नहीं किया है, हमने कोई डकैती या कुकर्म नहीं किया है, हमने कोई पाप नहीं किया है। तो राजा ने जेलर से कहा इस बंदीगृह में अधिकतम लोग अच्छे काम करने वाले अच्छे लोग हैं, इसमें से एक ही व्यक्ति है जिसने अंगीकार किया मैं बुरा हूं। तो ऐसा करते हैं, इस अच्छे लोगों की टोली में अगर एक बुरे व्यक्ति को रखेंगे तो वो बाकी लोगों को भी उस बुरे संगत का असर पड़ेगा। इसलिए जो कैदी जिसने अंगीकार किया कि वो पापी है, गुनहगार है, उसने गलती किया है, उसको इस जेल से आजाद कर देते हैं, बाकी लोगों को, अच्छे लोगों को यहां पर ही रखते हैं। वो थोड़ा मनोरंजक कहानी है, लेकिन उसका आत्मिक सच्चाई क्या बोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सामने अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने सिंस और इनिक्विटीज को, अपने गुनाहों को अंगीकार करता है, उस व्यक्ति के समान जिसे राजा ने आजाद किया वो भी आजादी पाएगा। लेकिन जो अपने आप को जस्टिफाई करता है, जो अपने पापों को छिपाता है, गलत फहमी रीति से दर्शाता है, उसको कभी भी दासत्व की बेड़ियों से, बंदीगृह से आजादी के अनुभव में नहीं आ पाएगा। इसलिए नीति वचन 28:13 क्या कहता है, Proverbs 28:13 says, "You will never succeed in your life if you try to hide your sins. Confess them and give them up, that God will show mercy to you." जो अपने अपराधों को, अपने पापों को छिपाता है, उसे कभी भी दया या मर्सी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो अंगीकार करता है और उन पापों को छोड़ता है, मन फिरावट के अनुभव में लाता है, तो परमेश्वर उस पर निश्चय दया करेगा और उसको उद्धार के अनुभव में लाएगा। तो हमारा जीवन परख कर देखना है, अगर आज हम उन कैदियों के समान पाप के दासत्व के अनुभव में है, पाप की बेड़ियों में है, पाप की गुलामी में है, हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने अपराधों को ना छिपाते हुए अपने अपराधों को कन्फेस करना है, अंगीकार करना है, पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार के अनुभव में आना है, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धार करता स्वीकारना है। और जो व्यक्ति इन बेड़ियों से छुटकारा पाकर गुलामी और दासत्व से आजादी, फ्रीडम और लिबर्टी के अनुभव में आया है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हमें दिखाई दे सकता है। यूहन्ना 3:8 में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, अगर तुम मन फिरते हो, अगर तुम पश्चाताप करते हो, तो पश्चाताप के अनुसार फल भी आपके जीवन में दिखना चाहिए। बेयर फ्रूट इन अकॉर्डेंस विथ योर रिपेंटेंस। अगर आपने अपने अपराधों से पश्चाताप किया है, तो उस
पश्चाताप के अनुसार फल आपके जीवन में दिखना चाहिए। मैं संक्षिप्त में 3 बिंदुओं को बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो आजादी के अनुभव में आया है, मुक्ति के अनुभव में आया है, स्वतंत्रता के अनुभव में आया है, उद्धार के अनुभव में आया है, उसके जीवन में 3 फल क्या दिखने चाहिए। मत्ती 6 अध्याय का 14 और 15 वचन में यीशु मसीह कहता है, अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे, पिता परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे मनुष्यों के पापों और अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, तो पिता परमेश्वर भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो आपने कितना भी गीत गाया हो, गवाही दिया हो, आराधना किया हो, उद्धार के अनुभव में आए हो, जो लोगों ने आपके विरोध में कहा है, जो लोगों ने आपके विरोध में किया है, उसको आप तहे दिल से अगर क्षमा नहीं करते हो, तो पिता परमेश्वर भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यानी पश्चाताप का फल क्या है? वहां पर हमें दूसरों को उनके अपराधों हेतु क्षमा करना है। उन्होंने जो गलतियां, उन्होंने जो पाप, उन्होंने जो गुनाह, उन्होंने जो कुकर्म हमारे विरोध में किया है, उन्हें हमें तहे दिल से क्षमा करना है, तभी पिता परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। दूसरा बिंदु लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय का 1 से 10 वचन में हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय का 1 से 10 वचन में कहता है, जक्कई नाम का एक चुंगी लेने वालों का सरदार था, जो बेईमानी से पैसा कमाता था, लोगों को धोखा देकर पैसा ऐंठता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके भवन में प्रवेश करता है, तो उसके जीवन में एक पश्चाताप का अनुभव होता है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 9 और 10 वचन कहता है, जैसे ही यीशु मसीह प्रवेश करने वाला था, वो यीशु मसीह को रोकता है, जक्कई रोकता है, ज़क्केस रोकता है, और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे भवन में आने के योग्य मैं नहीं हूं। मैंने लोगों को धोखा दिया है, बेईमानी से भ्रष्टाचार करते हुए मैंने पैसा कमाया है। लेकिन आज मैं एक निर्णय लेता हूं, जो भी मैंने धोखाधड़ी से धन कमाया है, जो भी मैंने बेईमानी से धन कमाया है, उसके हेतु मैं एक पश्चाताप के अनुभव में आता हूं। यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है, यीशु मसीह मेरे भवन में आया है, इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है। और वो निर्णय लेते हुए क्या कहता है, मैं अपनी संपत्ति का आधा गरीबों को बांट दूंगा, और जिन लोगों से भी गलत रीति से पैसा लिया है, उनको 4 गुना लौटाऊंगा। और उसके अगले वचन में यीशु मसीह क्या कहता है, आज इस भवन में उद्धार आया है। The salvation has come to this home today. जक्कई या ज़क्केस ने गरीबों को अभी तक दान नहीं दिया था, अभी तक गलत रीति से पैसा जो कमाया है उसको 4 गुना लौटाया भी नहीं था। लेकिन उसने यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह की उपस्थिति में एक निर्णय, डिसीजन लिया कि जो गलत काम मैंने किया, जो बेईमानी से मैंने धन कमाया, उससे मैं मन फिरता हूं। अपने संपत्ति का आधा मैं गरीबों को दान देता हूं, और जो गलत रीति से पैसा कमाया है उसे मैं 4 गुना लौटाऊंगा। ऐसा जब निर्णय लिया, उस निर्णय को आदर करते हुए यीशु मसीह ने कहा, आज उद्धार इस भवन में आया है। जक्कई के समान विश्वास में आए कोई व्यक्ति या कोई अविश्वासी भी मुझे सुनता है, जो बेईमानी से पैसा कमाता है, आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में, आपके बिजनेस या व्यापार में डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार या कालाबाजारी से धन कमाता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, जक्कई के समान मन फिरो, दूसरों से जो गलत रीति से धन कमाया है उनको लौटाओ। गवर्नमेंट को जो चीट किया है, जो हम कर देते हैं, या इनकम टैक्स में आपने धोखा दिया है, उससे मन फिरो, और सरकार को जो देना है सरकार को दो, कैसर को जो देना है कैसर को दो, और जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को दो। तो पश्चाताप का फल क्या है? जो भी बेईमानी या भ्रष्टाचार से आपने कमाया है उसको वापस लौटाना है, वो मन फिरावट के अनुभव में आना है। और तीसरा बिंदु, प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 19 वचन कहता है, जब एफेसस में बड़ा बेदारी हुआ, चेतना हुआ, रिवाइवल हुआ, वहां जादू टोना करने वाले लोग और बाकी लोग अपने जादू टोना के किताब, विचक्राफ्ट और विजर्डरी के जो पुस्तक है, पोतियां हैं, उन सब ने एक साथ लेकर आकर उसे जला दिया। वो किताबों की संख्या और उसका जो प्राइस है, रकम है, बहुत अधिक था।
लेकिन उन्होंने मन फिरते हुए क्या किया? परमेश्वर को जो प्रसन्न नहीं करने वाली ऐसी बातें जो हमारे जीवन में है, ऐसी किताबें जो हमारे जीवन में है, ऐसे सीडी डीवीडीज जो हमारे घरों में है, उसको बेचना नहीं है, उसको दूसरों को देना नहीं है, उसको तोड़ना है, उसको नष्ट करना है, उन किताबों को जलाकर राख करना है। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, पाप की बातों में, वो अभिलाषाओं की बातों में हमें ले जाने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी साधन, कोई भी किताब अगर हमारे घर में है, तो प्रेरितों के काम 19 के अनुसार पश्चाताप करते हुए हमें उन्हें जलाकर राख करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन में हमें आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर हमें आजादी के अनुभव में लाना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे जीवन में उसके लिए तैयार करता है। संक्षिप्त में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन में कहता है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। अगर हम ज्योति में चले जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, हम अपने पापों को अंगीकार करें, सच्चाई और ईमानदारी से चले, तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। रोमी 5:9 कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। इब्रानी 8:12 में कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा अगर हम पश्चाताप करते हैं। यानी सिर्फ पाप क्षमा नहीं मिलेगा, बल्कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। ऐसे नजरिए से, ऐसे दृष्टिकोण से परमेश्वर हमें देखेगा। पहला पत्रोस पहले अध्याय का 18 वचन में कहता है, हमारे बाप दादाओं से जो चले आने वाले निकम्मे चाल चलन से यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें रिडीम और छुटकारा दिलाता है। रिडेम्पशन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर हमें निकम्मे चाल चलन से उद्धार पाना है तो यीशु मसीह का लहू हमें रिडेम्पशन और छुटकारा दिलाता है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय का 13 वचन कहता है, हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर से कोसों दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आया। कोलोसी 1:20 कहता है कि यीशु मसीह ने हमें आसमानी बाप से हमारा मेल मिलाप कराया है। हम जो वैरी बन गए थे, हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री के अनुभव में, मेल मिलाप में, पीस में लेकर आया है। तो यीशु मसीह के लहू पर जब हम आश्रय करते हैं, यीशु मसीह का लहू जब हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हमें संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण आजादी, टोटल फ्रीडम के अनुभव में लेकर आता है और आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करते हुए बढ़ने के लिए अगुवाई करता है। और पाप के दासत्व से छुटकारा देने के अलावा और काफी रल्स में, काफी बातों में परमेश्वर हमें आजादी देता है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 और 14 वचन कहता है, यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके द्वारा जो व्यवस्था या कानून का जो श्राप था, उससे हमें छुटकारा और मुक्ति दिया है। यानी पुराने नियम के व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कर्स, जो भी श्राप था, आज हमको वो श्राप नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन कहता है यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे खातिर श्रापित हुआ, इस कारण हमें उस कर्स और श्राप से मुक्ति दिलाया है। और अब्राहम का जो आशीष है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इब्रानी 2 अध्याय का 14 और 15 वचन में कहता है, भय या मृत्यु का भय, या जो मृत्यु कहते हैं, वो शैतान का हथियार था और शैतान के उसी हथियार के द्वारा शैतान को पराजित करते हुए हम जो भय के दासत्व में थे, हमें आजादी के अनुभव में परमेश्वर लाया। यानी काल्वरी क्रूस पर जब बलिदान हुआ, शैतान को पराजित किया, तो हम जो भय के दासत्व के अनुभव में थे, उससे मुक्ति और छुटकारा दिलाकर हमें आजादी और स्वतंत्रता के अनुभव में परमेश्वर लेके आया। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 10 वचन में कहता है, जब आदम ने पाप किया, एदन वाटिका में आदम ने पाप करने के कारण परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। वहां पर आदम क्या कहता है, मैंने परमेश्वर के बड़े आवाज को सुनकर वृक्ष के पीछे छिप गया, क्योंकि मैं डर गया था। वहां पहली बार डर शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी हम कह सकते हैं, आदम के समान जो पाप करता है, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाता है,
पाप में अपना जीवन बिताता है, उसके जीवन में डर का माहौल होता है। तो उस आदम के पाप करने से आज लगभग 6000 साल बीत चुका है। आज भी बहुत सारे लोग भय के अनुभव में जीते हैं। भविष्य को लेकर भय, परिवार के भविष्य को लेकर भय, बीमारी को लेकर भय, पैंडेमिक आपदा कोविड को लेकर भय, मृत्यु को लेकर भय, और सबसे बड़ा डर है मृत्यु का भय। और परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु जो शैतान का हथियार था, उसे हथियार के द्वारा, कालवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को डिसार्म किया, उसके हथियार को, उसको निरस्त करते हुए हमें उस भय के दासत्व से आजादी दिया। तो जो पुराना नियम है, उत्पत्ति का किताब आदम के भय के साथ आरंभ होता है, तो नए नियम में जब आते हैं, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जब याजक एलिजाबेथ को स्वर्गदूत प्रकट होता है, उसको एक संदेश देता है, भय से दूर हो जा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। यानी एक याजक जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसे परमेश्वर का आत्मा नए नियम का सच्चाई बताता है, तुझे भयभीत होने का जरूरत नहीं है। उसी अध्याय में एक जवान लड़की मरियम को जब स्वर्गदूत प्रकट होता है, यही संदेश देता है, तू डर मत, डोंट बी अफ्रेड। दूसरे अध्याय में जब चरवाहों को स्वर्गदूत प्रकट होता है, यही संदेश देता है, तुम मत डरो। मत्ती 1 में जब यूसुफ को स्वर्गदूत प्रकट होता है, उसको दर्शन में बात करता है, उसको भी यही संदेश देता है, तो डर मत। तो जो आदम पाप करने के कारण भय के माहौल में चला गया, प्रभु यीशु मसीह के कालवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा आज हमें उस भय के दासत्व से मुक्ति दिलाया है, और हमें आज किसी भी प्रकार के डर के माहौल में जीने की जरूरत नहीं है। हमें भय के गुलाम से परमेश्वर आज भी आजादी देने के लिए तत्पर है। और अंत में एक बिंदु बताना चाहता हूं, फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से हमें छुटकारा और आजादी दिलाना चाहता है। संसार का मतलब संसार के मनुष्य नहीं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी वहां पर संसार के मनुष्यों को दर्शाता है। लेकिन गलातियों की पत्री पहले अध्याय का 4 वचन में कहता है, यीशु मसीह के कालवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें संसार की जो व्यवस्था है, वर्ल्डली सिस्टम है, उससे आजादी के अनुभव में लाता है। उसका अर्थ क्या है? पहला यूहन्ना 2:16 में कहता है, ये संसार का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड? वो वचन में कहता है, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो संसार को दर्शाता है। और उस संसार पर हम जय प्राप्त कैसे कर सकते हैं? पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 1 से 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है, जो भी यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकारता है, जो परमेश्वर पिता के द्वारा नया जन्म पाया है और प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, उसके द्वारा संसार पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारा विश्वास है जो हमें संसार की व्यवस्था पर जलवंत अवस्था में ले चलता है। तो इसके अनुसार हम देख सकते हैं, हमें पाप की गुलामी से यीशु मसीह छुटकारा दिलाता है, हमें व्यवस्था के श्राप से यीशु मसीह मुक्ति दिलाता है, हमें भय के माहौल से स्वतंत्रता के अनुभव में ले जाना चाहता है, हमें संसार की मोह अभिलाषाओं की बातें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा हमें उस पर जयवंत बनाता है और संसारिक मोह अभिलाषाओं की बातों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो ये जो मल्टीफोल्ड फ्रीडम है, उसका अनुभूति हम करें, परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। अंत में एक वचन बताकर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का पहला वचन, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का पहला वचन में पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर से ना जीतो। इस आजादी के अमृत महोत्सव के इस सुवर्ण अवसर पर इस वचन को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिन्होंने भी उद्धार पाया है, पाप की गुलामी से छुटकर
शाप से मुक्ति पाकर दुनियादारी की मोह अभिलाषाओं की बातों से आजादी प्राप्त करते हुए डर के माहौल से छुटकारा प्राप्त किया है, उनको अंत में पवित्र आत्मा एक संदेश देता है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए आपको स्वतंत्र आजाद किया है, इसलिए इस आजादी में स्थिर रहो, वापस दासत्व के जुए में मत जुटो। हम में से कोई भी ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी में वापस नहीं जाना चाहता, अंग्रेजों की गुलामी में वापस नहीं जाना चाहता। ऐसा है तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें आह्वान देता है, हमें वचन से संदेश देता है कि जो पाप की गुलामी से हम छुटकारा प्राप्त करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हुए, नया जन्म प्राप्त करते हुए, आज्ञाकारी बनते हुए, जब हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनते हैं, हमें पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी, दुनियादारी के मोह अभिलाषाओं की गुलामी, श्राप की गुलामी, भय के माहौल की गुलामी से छुटकारा दिलाया है। हमें वापस उस दासत्व के अनुभव में नहीं जाना है, इसलिए वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में संगति करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है और उस आगमन में जाने की तैयारी के लिए पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए, वचन के अनुसार अपने जीवन को निखारते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।